साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट जो भाषा में है वो भी बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो ये नेम में देखिए। पहला प्रश्न है कि रुपया 2600 को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। कितना को? रुपया 2600 को। रुपया 2600 को किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में किस अनुपात में बांटा गया है? तो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में रहे तो इसको फ्रैक्शन से हटा देना है। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो नीचे हर के रूप में 2, 3, 4 है, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो देख लीजिए। 2 1 का 2, इधर 3 है और इधर 2 दूना 4। अब तो कुछ नहीं होगा। 2 3 6, 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। इस 12 को गुना कर दें। तो 12 को गुना करने के बाद 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इसका अर्थ हुआ कि ए को छठा भाग मिलेगा, बी को चौथा भाग और सी को तीसरा भाग, यानी कुल मिला करके 6 4 10 3 13। तो 13 रेशियो का मान जो है कितना दिया हुआ? 2600। यानी यहाँ पर जो है ए को कितना 6 मिल रहा है, बी को कितना 4 और सी को 3 मिल रहा है, यानी कुल कितना मिल रहा है? 6 4 10 3 13। जबकि वास्तविकता में कितना है? 2600। ये इमेजिनरी डेटा है। ये क्या है? इमेजिनरी डेटा। और ये रियल डेटा है ना। तो ये 6 4 10 3 13 यूनिट है, जबकि वास्तविकता में कितना है? 2600। तो यानी कि 13 रेशियो का मान 2600। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? 13 दूना 26, 200। तो इस तरह से 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6 दूना 1200। 4 रेशियो का मान कितना होगा? 800। और 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 600। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब मैं आशा करता हूं कि ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। इसमें पूछा गया प्रत्येक का हिस्सा, यानी पहला का 1200, दूसरा का 800, तीसरा का 600। पहला प्रश्न समझ में आ गया। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न बोल रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। क्या बोला है? 81 को कितने 3 भागों में, मान लें कि 3 भाग क्या है? ए पहला, दूसरा क्या है? बी और तीसरा सी है। उसको किस अनुपात में बांटना है? और जो पहले का 1/2, पहले मान ले पहला क्या है? ए, उसका कितना? 1/2। दूसरा मान लिया क्या? बी, उसका कितना? 1/3। और तीसरा मान लिया सी, उसका कितना? 1/4। पहला भाग मान लिया ए, दूसरा भाग बी और तीसरा मान सी। तो पहला का 1/2, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/4 आपस में क्या है? बराबर है। तो इस तरह से क्या हो गया? a/2 इस तरह से लिख सकते बराबर b/3 बराबर c/4। और कभी भी इस रूप में दिया हुआ हो तो इसे क्या करें? रेशियो निकालने के लिए पलट दें। तो पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 3/1 और 4/1। इस तरह से 2/1 का मतलब 2 ही हो गया, 3/1 का मतलब 3 और 4/1 का मतलब 4। यानी ए को कितना मिल रहा है? 2, बी को 3 और सी को 4। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2 3 5 4 9। यानी कि 9 रेशियो का मान कितना है? 81। 9 रेशियो का मान 81 है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है? बराबर है 81 को 3 भागों। तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला क्या हो जाएगा? तो पहला 1 भाग का 9 तो कितना हो जाएगा? पहला भाग 18 हो जाएगा।
और दूसरा कितना हो जाएगा 27 और तीसरा क्या हो जाएगा 9 चौका 36। आशा करते कि समझ गए होंगे। पहला कितना निकला 18, दूसरा कितना निकला 27 और तीसरा कितना निकला 36। आशा करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूं। तीसरा प्रश्न है कि रुपया 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। इससे पहले वाले प्रश्न में ये डेटा दिया होता है 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में। यहाँ पर उसी चीज को भाषा में लिखा, पहले भाग का आधा। पहले भाग का आधा का मतलब हो गया 1/2। उसके बाद लिखा हो दूसरे भाग का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 और तीसरे भाग का 5वां, 5वां का मतलब 1/5 ये होता है। अब मैं इसको तो 990 रुपया को 990 रुपया को 3 भागों में बांटा जा रहा है। मान लेते हैं कि 3 भाग क्या है, ए है, बी है और सी। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो क्या बोला गया है, पहले भाग का आधा, आधा बोले तो 1/2। दूसरे भाग का कितना, दूसरे भाग का 1/3 यानी 1/3 और तीसरे भाग का 5वां आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बताए थे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, 5 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी a/2 b/3 c/5 बराबर हो और ऊपर में कुछ भी ना हो, जैसे a के साथ में कुछ भी गुना नहीं, b के साथ कुछ भी नहीं हो और c के साथ में भी कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब a, b और c का जो मान, ध्यान रहे क्या चीज, a के साथ में कुछ भी गुना नहीं, b के साथ में भी कुछ नहीं और c के किसी के साथ में ना हो। जब किसी के साथ में ना हो तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान 5, यानी a का मान भी वही हो जाएगा, b का मान वही हो जाएगा, c का मान भी। यानी कि a को 2 यूनिट मिला है, b को 3 यूनिट और c को 5, यानी कुल मिला के 2, 3, 5, 5, 5, 10, यानी 10 रेशियो का मान कितना है, 10 रेशियो का मान आपका 990 है। तो एक रेशियो का मान जो होगा, 1 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो एक रेशियो का मान 99, तो 2 रेशियो का मान गुना करोगे तो 198 हो जाएगा। 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करोगे तो 297 हो जाएगा। और 5 रेशियो का मान इसको गुना करोगे तो ये 495 होगा। यानी पहला भाग कितना निकला 198, दूसरा भाग 297, तीसरा 495। उम्मीद करते हैं कि तीसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब मैं तीसरा प्रश्न को मिटा रहा हूँ। अब मैं चौथे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। चौथा प्रश्न है, रुपया 450 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि a/b = 2:3 और b अनुपात c बराबर 6:5 हो, तो c का हिस्सा ज्ञात करें। कितना है, तो 450 रुपया है। 450 रुपया को किस में बांटा जा रहा है, ए, बी और सी में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए कल इससे पहले वाले प्रश्न में बताऊंगा, ए बी सी का मान, ए बी का मान दिया हुआ 2:3 और बी सी का मान दिया हुआ 6:5। इस प्रश्न को मैं सॉल्व करने के लिए बताया था कि इस 6 को यहाँ पर लिख दे, इस 3 को यहाँ पर लिख दे और जो कट रहा है उसको कटा दे। देख लीजिए ये सी का मान है, ये बी का मान है और ये ए का मान है, जो कट रहा है उसे कटा दिए। देखिए 3 × 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। आशा करते और चीज नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 5, ये कटेगा नहीं। यानी ए का मान कितना आ गया 4, बी का मान 6 और सी का मान 5। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया। यानी ए को 4 यूनिट मिला, बी को 6 यूनिट और सी को 5 यूनिट। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6, 4, 10, 5, 15, यानी 15 रेशियो का मान जो है वो कितना है 450। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाए 15 × 45 यानी 30 यूनिट। एक रेशियो का मान 30 यूनिट, तो इस तरह से 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4 × 12 120। 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 180 और 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 150। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। प्रश्न क्या पूछा है,
तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी सी पूछा ये 150 के बारे में, ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि चौथा प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब मैं पांचवें प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। पांचवा प्रश्न जो है वो बोल रहा है रुपया 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है, तद अनुसार सी तथा बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। यानी कितना है, तो कितना है रुपया, यानी ये जो पांचवा प्रश्न है, नंबर भी लिख देता हूं। रुपया किसको, 1200 को किस में बांटा गया है, तो ए बी सी में बांटा गया है, ए बी सी में, ए बी सी में किस रेशियो में, तो 5:7:13। तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल दिया हुआ है। तो ए का 5 यूनिट मिला, बी को 7 यूनिट और सी को 13 यूनिट, यानी कुल मिला के 13 और 7 20, 20 और 5 25, यानी कि 25 रेशियो का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 1200, है ना। तो इस तरह से अगर किसी को कटाने में दिक्कत हो रहा है तो घबराना नहीं। ऐसे 25 चौका 100 होगा, 25 चौका 100, बचा कितना 20 और इधर 200, तो 25 8 200 हो जाएगा 48। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या करना है, तो इसको दिक्कत हो रहा है तो इसे 25 है, इसको इधर लिख दो 1200, तो 5 से घटाओ, 5 25, इधर हो जाएगा 5 2 10 और इधर बचा 2, 20 हो गया, 5 चौके 20 इतना, फिर 5 से घटाओ, 5 चौका 20, फिर बचा 4, 5 8 48, ऐसे भी कर सकते, यानी एक रेशियो का मान जो आएगा वो 48 आएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो एक रेशियो का मान तो किसका पूछा गया है, प्रश्न बोले हैं सी तथा बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। सी तथा बी का हिस्सा अंतर, सी और बी का अंतर बोला है, इस दोनों का अंतर कितना है, 13 या 7 है, दोनों का अंतर जो है 6 हो जाएगा। देखिए 13 में 7 घटाओगे 6, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। एक रेशियो का मान 48, तो 6 रेशियो का मान कितना हो, 6 48 के 8 हाथ मेरा 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28, यानी 288 हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा पांचवा प्रश्न भी। अब मैं छठे प्रश्न की ओर जा रहा हूं। छठा प्रश्न जो है वो है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी डी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे हैं, तद अनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उसके पास पेन है कुछ, वो क्या कर रहा है 4 मित्र के पास बांट रहा है, किस अनुपात में, तो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। तो बोल रहा है उसके पास न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो कितना मित्र है, छठा नंबर क्वेश्चन है, उसके पास 4 मित्र है, ए बी सी और डी। पहला को किस दे रहा है 1/3, दूसरा को 1/4, तीसरा को 1/5 और छठा को 1/6। इसमें कभी भी फ्रैक्शन में रहे तो पहले इसका नीचे वाला एलसीएम 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मैं लेके दिखा देता, 3 4 5 और 6। इससे क्या होगा, पहले 2 से कटा के देखो, 3 रह जाएगा इधर, 2 दूना 4, 5 और 2 3 6, फिर मैं 3 से कटाऊंगा, 3 का 3, इधर 2 हो गया, 5 हो गया, इधर 3 का 3, 5 दूना 10 या 30 दूना 60, यानी इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 60 से, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 3 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 20, 4 से कटाओगे कितना हो जाएगा 15, 5 से कटाओगे हो जाएगा 12, 6 से कटाओगे हो जाएगा 10, यानी कि पहला को मिल जाएगा 20, दूसरा को 15 यूनिट, तीसरा को 12 यूनिट और चौथा को 10 यूनिट, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 2 57, यानी कुल मिला करके 57। कभी भी बोलेगा इस तरह का प्रश्न दे देगा कि किसी मित्र को इस अनुपात में बांटा जा रहा है तो कम से कम कितने पेनों या रुपयों की संख्या होगी, तो बस क्या करना है इसी तरह सॉल्यूशन करना है, ये आंसर मार देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब मैं 7वें प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 7वां प्रश्न है कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को रुपया 100 मिले तो बी को मिलने वाली राशि है। तो एक चीज है, कुछ धनराशि है वो मालूम नहीं, इससे पहले क्या था धनराशि दी हुई रहती थी, लेकिन इस बार धनराशि नहीं दी हुई है। कुछ धनराशि वो मालूम नहीं, किसमें ए और बी में किस अनुपात में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है।
तो पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ धनराशि है जो हमको मालूम नहीं है कौन सी धनराशि है, उसको किस अनुपात में बांटा गया है, तो ए और बी में बांटा गया, यानी दो व्यक्ति में ही है। कुछ धनराशि ए और बी में किस अनुपात में, 2:5 में, यानी कि 2:5 में बांटा गया है ना, 2:5 में बांटी गई है। यदि ए को कितना रुपया 100 मिले, एक किसको, देखिए यहाँ पर, यदि ए को रुपया कितना 100, यानी ए को कितना मिला है, 100 रुपया मिला है, तो बी को मिलने वाली राशि क्या है। तो एक चीज देखिए, जबकि रेशियो में कितना मिला है 2 यूनिट, जबकि वास्तविक में कितना मिला 100, यानी 2 रेशियो का मान 100 है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 50। तो बोला बी की राशि कितनी होगी, तो क्या करना है, इसको 50 से गुना करो, 25 यानी 250, यानी बी को मिलने वाली राशि क्या है 250। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया। अब मैं, ये तो था 7वां नंबर प्रश्न, ये था 7वां। अब मैं 8वें प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 8वां नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है रुपया 6200 को 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाली 3 भाग क्रमशः है ना, यानी कि 6200 रुपया को 3 भाग में बांट रहा है, किस रेशियो में, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में। तो बोल रहा है वो तीनों भाग क्या है, तो कितना रकम है, 8वां नंबर प्रश्न में टोटल 6200 रुपया है, उस 6200 रुपया को कितने भाग में बांटा जा रहा है, 3 भाग। मान लेते वो 3 भाग क्या है, ए बी और सी है। किस अनुपात में बांटा गया है, 1/2, पहला को 1/2 मिल रहा है, दूसरा को 1/3 और तीसरा को 1/5 लिख लिया, तीसरा को 1/5। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे तो उसको क्या करना है, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, 2, 3, 5 कैल्शियम लोगे, कुछ भी नहीं कटे, कॉमन आ रहा देख लीजिए, तो कॉमन ना आए तो इसको गुना कर दो, 2 3 6 5 30, यानी एलसीएम जो होगा वो 6 हो जाएगा, उस 6 को गुना कर दो सबके साथ, क्या था 30 से गुना कर दो सबको, 30 से गुना करोगे तो ये कट करके 15 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, 5 6 30, सही है ना, 2 15 30 इधर, तो यानी कि ए को 15 यूनिट मिलेगा, बी को 10 यूनिट और सी को 6 यूनिट, कुल मिला के 15 10 25 और 6 31, यानी 31 रेशियो का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 6200। तो बताइए एक रेशियो का मान कितना होगा, तो 31 दूना 62 यानी 200 आएगा। तो तीनों का हिस्सा पूछा है, तो कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 200, तो 15 रेशियो का मान 3000, और एक रेशियो का मान 200, तो 10 रेशियो का मान 2000 हो जाएगा, और एक रेशियो का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ 200, तो 6 रेशियो का मान 1200 हो जाएगा। यानी पहला को कितना मिलेगा 3000, दूसरा को 2000 और तीसरा को 1200, इसे भी जोड़ लो, 3 2 5 और 1200 6200 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 8वां प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब मैं लास्ट प्रश्न जो 9वां है उसकी ओर जा रहा हूँ। 9 नंबर में बोला स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात कितना है, 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना है, 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम क्या है। सबसे पहले जाने कि स्कूल का थैला और जूते के दाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज है, स्कूल का थैला बोले तो बैग, और क्या दिया हुआ है, स्कूल का थैला और जूता, जूता बोले तो शूज, ये क्या है बैग और ये क्या है शूज, हम हिंदी में भी लिख देते हैं बैग और जूता, है कि नहीं। उसका जो है कीमत का अनुपात कितना दिया हुआ 7:5। जूता बैग का कीमत 7 है, तो जूता की कीमत 5 है। अब बोल रहा है कि स्कूल के थैले का दाम जो है किसका, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना है 200 रुपया अधिक है, जबकि रेशियो में कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। इसका मतलब है कि 2 रेशियो का मान 200 है, 2 रेशियो का मान 200, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा, जूता का तो 7 यूनिट है, तो इसका कितना हो जाएगा 100 से गुना करोगे तो 700 हो जाएगा, और इसको गुना करोगे 100 से 5 को तो 500 हो जाएगा। यानी कुल मिला कहा जाए तो बैग का कीमत 700 रुपया है और जूता की कीमत 500। तो देख लीजिए बैग का कीमत जूता से 200 रुपया ज्यादा है कि नहीं, लेकिन प्रश्न में पूछा है जूते का दाम, तो जूता का दाम तो 500 रुपया है, इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न अगर एक बार में समझ में ना आए, आशा करता हूं कि ये तो एक बार में समझ में आ ही जाएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा रिपीट जरूर करें।
अगर दोबारा भी समझ में ना आए तो तीसरा जरूर देखें। तीसरा तो कितना कमजोर रहेगा, उन सारे को समझ में आएगा। और इस चीज को ध्यान रहे कि जब भी वीडियो देखने की शुरुआत शुरू करें तो पहले कॉपी और कलम को लेकर के बैठे और उसको जो है ना बारी बारी से लिखे भी। और प्रश्न को कोशिश करें कि रोक करके पढ़े। पहले पहले प्रश्न को पढ़ें, फिर आप सॉल्यूशन को देखें। प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। एक बार में आपको ना समझ में आए तो फिर बेकार है, एक बार में आपको समझ में आएगी। आशा करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा। धन्यवाद।